नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी घटना बताएंगे कि एक 9वीं क्लास का बच्चा अचानक आर्य समाज को ज्वाइन कर लेता है और साल 2 साल के अंदर ही आर्य समाज को छोड़ देता है। दरअसल ये घटना मेरे अपने जीवन की है। जब मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था, सन 1986 की बात है। हमारे घर के सामने ही एक प्राइवेट स्कूल होता था। उस स्कूल में जो पढ़ाने वाला था, चंद्र आर्य नाम का एक टीचर था, जिसने महर्षि दयानंद के नाम से स्कूल खोला था। वो आर्य समाज को फॉलो करता था। 1986 में हरियाणा में लगभग सूखे की हालत हो गई थी, बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। एक दिन शाम को जब बुजुर्ग सभी बैठे हुए थे, वो जो मास्टर जी थे चंद्र आर्य, वो भी वहाँ बैठे हुए थे, तो बातों बातों में यही चल पड़ी, इस बार तो राम ने पता नहीं क्या कर दिया, बिल्कुल बारिश ही नहीं हो रही, एक बूंद तक नहीं गिरा रही, सारी फसल सूख गई है, नहर के सहारे हो नहीं सकते और हमारे गाँव में उसमें पानी की इतनी सुविधा नहीं होती थी। जो चंद्र आर्य नाम का जो टीचर था, उसने कहा अगर आप एक देसी घी का टिन दे दो तो मैं हवन करवा दूंगा और हवन से बरसात हो जाएगी। बुजुर्गों ने कहा अगर एक टिन से बरसात होती है, एक टिन नहीं आप 4 टिन लीजिए और बरसात करवा दीजिए, क्योंकि बरसात के बगैर फसल नहीं हो सकती और फसल के बगैर हमारे लिए बहुत मुश्किलें हो जाएंगी। फिर जो चंद्र आर्य नाम का जो टीचर था, कुरुक्षेत्र गुरुकुल से डॉक्टर देवव्रताचार्य जी को हवन करवाने के लिए गाँव में लेकर आए। डॉक्टर देवव्रताचार्य जी के साथ एक और उनके अनुयायी थे जो साथ में आए थे। जब गाँव में डॉक्टर देवव्रताचार्य जी आए तो गांव वालों का सबसे पहले यही सवाल था कि स्वामी जी क्या आप हवन करवा के बारिश सच में करवा दोगे? तो डॉक्टर देवव्रताचार्य जी ने कहा कि नहीं, मैं इस चीज़ का दावा नहीं कर सकता कि हवन करवाने से बारिश हो ही जाएगी। और आजकल का जो मौसम है जिसमें कि बात कर थे, उसमें आकाश में बिल्कुल बादल नहीं थे, आकाश बिल्कुल साफ था। तो डॉक्टर देवव्रताचार्य जी ने कहा अगर आकाश में बादल हों, इधर से उधर जाते हों, बरसात ना होती हो, तो उस समय अगर हम हवन कराते हैं, हवन की सामग्री से जो धुआं उठता है उससे बादलों में जाके रिएक्शन होकर बारिश होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा डॉक्टर देवव्रताचार्य जी का कहना था। आगे उन्होंने कहा क्योंकि अभी बादल ही नहीं है तो बारिश की संभावना तो नहीं लगती, लेकिन हवन कराने से वातावरण शुद्ध होता है, आपने हवन करवाना चाहिए। हवन करवाने से वातावरण शुद्ध होता है, ये ऐसे विचार डॉक्टर देवव्रताचार्य जी के थे और आर्य समाज भी इसको मानता है। इसलिए गांव में जो मंदिर है, मंदिर के सामने एक तालाब है, उन दोनों के बीच में एक जगह थी, वहां पर लगातार 5-6 दिन तक हवन करवाया गया और हर रोज़ शाम को डॉक्टर देवव्रताचार्य जी अपना प्रचार करते थे। मैं हर रोज़ डॉक्टर देवव्रताचार्य जी का प्रचार सुनने के लिए जाता था। 2-3 दिन हमारी साइड में प्रचार हुआ, फिर दूसरी साइड में हुआ, फिर तीसरी साइड में गया। हर रोज़ मैं हर जगह उनका प्रचार सुनने के लिए जाता था। डॉक्टर देवव्रताचार्य जी अपने प्रचार में कभी किसी की बुराई नहीं करते थे। वो हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक देते थे, एक तर्क देते थे कि ये काम क्यों करना चाहिए, ये काम क्यों नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से कैसे होगा और ऐसा करने से क्या हो जाएगा। हर चीज़ के पीछे लॉजिक था। डॉक्टर देवव्रताचार्य जी का कहना था कि जो स्वर्ग और नरक है वो इस ज़मीन के ऊपर ही है। मरने के बाद कोई स्वर्ग में गया ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, मरने के बाद कोई नरक में गया ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। ये कहना डॉक्टर देवव्रताचार्य जी का था। उनका कहना था जमीन पर स्वर्ग है। जमीन पर स्वर्ग कैसे है? जब एक पूरा परिवार आपस में मिलजुल के रहता है, एक दूसरे की मदद करता है, एक दूसरे के लिए त्याग और बलिदान की भावना रखता है, मुसीबत के समय सारा परिवार इकट्ठा हो जाता है, कम से कम आमदनी में भी सभी बंदे खुशी खुशी रहते हैं, तो वह घर स्वर्ग कहलाता है। जब दूसरा घर जिसके अंदर एक दूसरे से लड़ाई होती हो, एक दूसरे की टांग खिंचाई होती हो, एक दूसरे की बुराई करते हो, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, हर रोज झगड़े होते हो, ऐसा घर नरक होता है। ये डॉक्टर देवव्रताचार्य जी ने लोगों को समझाया था। डॉक्टर देवव्रताचार्य जी का जो भाषण था या जो उनके विचार थे मुझे बहुत अच्छे लगे और उसी समय से मैंने अपने नाम के पीछे सुरेश कुमार आर्य लिखना शुरू कर दिया था। मैंने डॉक्टर देवव्रताचार्य द्वारा लिखी गई एक किताब खरीदी थी जो कि योग और आसन की थी, योग आसन और प्राणायाम की थी। उस किताब से देख देख के मैंने आसन सीखे। स्कूल से आने के बाद हर रोज़ मैं खेत में चला जाता था और खेत में हर रोज़ आके कम से कम 1-1.5 घंटा आसन करके आता था। उससे अगले साल जब मैं 10वीं क्लास में हो गया था तो गर्मियों की छुट्टियों में जून में जींद में एक कैंप लगा था। एसडी स्कूल के बराबर में एक सरकारी स्कूल होता था जहाँ पर आजकल बीओ ऑफिस है, प्राइमरी स्कूल छोटा बच गया है, वहाँ पर हमारा कैंप लगा था। 10 दिन का कैंप था। गाँव से मैं और मेरे काका लड़का बलराज, एक और पड़ोस में था किरसन पहलवान, 1-2 लड़का और था, वो हम यहाँ पर आए थे और हमने कैंप अटेंड किया था। हर रोज़ सुबह 4 बजे उठाते थे, योगा करवाते थे, दोपहर में भाषण होता था, लाठी वगैरह भी चलाना सिखाया जाता था। 10 दिन के बाद जब आखिर में योगा का कंपटीशन कराया गया, उस कंपटीशन में मुझे
तीसरा स्थान मिला था, थर्ड पोजीशन आई। उसके कुछ दिनों के बाद हिसार में एक सम्मेलन हुआ था जो कि स्टेट लेवल का था, राज्य स्तरीय था। तो जींद से हमारे पास संदेश आया कि हिसार के अंदर आर्य समाज का एक सम्मेलन हो रहा है, 3 दिवसीय सम्मेलन है, पूरे हरियाणा से लोग आएंगे। तो जींद से भी कुछ बंदे चल रहे हैं, खटखट से भी कुछ बच्चे आ जाओ। खटखट से मैं तैयार होकर चला गया था, एक कृष्ण था वो भी हमारे साथ गया था। तो जब हिसार हम गए, हिसार में शाम को एक दिन प्रभात फेरी टाइप जो निकालते वो निकालने थे, तलवारबाजी सिखाना, छुरी सिखाना, उससे बचाव करना और आसन कर करके दिखाना, ये किया जा रहा था। जो हमारे आसन सिखाने वाले टीचर थे वो जींद के ही थे। उन्होंने मेरे को कहा कि आप भी आसन करते जाइए। एक वो जींद का लड़का था, वो मेरे से उम्र में बड़ा था, कॉलेज में पढ़ता था, मैं उसमें स्कूल में था, वो भी आसन कर रहा था। तो जैसे जैसे ये प्रभात फेरी या शोभा यात्रा आगे बढ़ती गई, एक बार आसन वो लड़का करता गया, दूसरी बार मैं करता गया, और इस तरह से सिलसिला चलता रहा। लगभग आधा पौना घंटे तक ऐसे करते गए। आधे पौने घंटे बाद वहाँ पर एक वीडियोग्राफी वाला आ गया, कैमरे वाला आ गया, और आसन की भी वीडियोग्राफी होने लगी। लाठी जो चला रहे थे उसकी वीडियोग्राफी होने लगी। तो जैसे वो जींद वाला लड़का आसन करके वापस आया, मैं आसन करने के लिए वहाँ गया, तो जो टीचर थे उन्होंने मेरे को मना कर दिया कि अब आगे से आप इस पे आसन नहीं करेंगे, सिर्फ यही लड़का बार बार आसन दिखाएगा। हालांकि मेरा वीडियोग्राफी में, फोटोग्राफी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि भाई पहले मेरे को टीचर ने खुद ही बोला कि आपने आसन करने हैं, और जब वीडियो वाला आ जाता है फिर मेरे को मना कर देता है। इसलिए मैंने उस दिन से ही निर्णय कर लिया कि मैं आर्य समाज को छोड़ देता हूँ, इनका जो संगठन है इनसे दूर हो जाता हूँ। लेकिन उसके बाद भी मेरे नाम के साथ सुरेश कुमार आर्य लिखा है। जब मैं एयरफोर्स में गया तो मेरे नाम के साथ सुरेश कुमार आर्य है। जो एयरफोर्स के बंदे हैं, जो मेरे दोस्त हैं, वो मेरे को जानते हैं, वो मेरे को आर्य के नाम से ही जानते हैं। जींद में जब कैंप लगा था तो वहाँ सबको जनेऊ पहनाए गए थे, तो मैंने वो जनेऊ भी नहीं पहना था, क्योंकि मैं हर बात के पीछे तर्क ढूंढता हूँ। जब उन्होंने जनेऊ पहनने के लिए कहा तो मेरा यही तर्क था कि जनेऊ पहनने से फ़ायदे क्या हैं, और जनेऊ अगर मैं नहीं पहनूंगा तो उससे मेरा नुकसान क्या है। जो उन्होंने मुझे तर्क दिया उस तर्क से मैं संतुष्ट नहीं हुआ, जिस कारण से मैंने जनेऊ धारण नहीं किया था। आज भी मैं ज़्यादातर वो बातों को फॉलो करता हूँ जो महर्षि दयानंद ने बताई थी। मूर्ति पूजा मैंने बिल्कुल नहीं की है, किसी भी धार्मिक स्थान पर मैं नहीं जाता हूँ, घर में किसी प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम नहीं करता हूँ। आर्य समाज हवन में सबसे ज़्यादा विश्वास करता है, मैं हवन में भी विश्वास नहीं करता। मेरी विचारधारा ये है, चाहे हवन हो चाहे कुछ भी हो, जब भी कोई भी चीज़ जलती है, चाहे भले ही वो सामग्री हो, कोई भी चीज़ जलने से ऑक्सीजन खत्म होती है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, और साथ में कार्बन पैदा होता है। इसलिए मैं इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता हूँ। आपके जीवन में इसी तरह कोई घटना हो, आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपकी घटना अगर शेयर करने लायक होगी तो उसके ऊपर वीडियो बना के हम दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।